जब से सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण का मामला उठाया, तब से SC/ST समाज काफ़ी आक्रोश में है। इसके कारण ही भीम आर्मी चीफ ने एक पत्र लिख डाला है न्यायपालिका को ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यानी कि कोलिजियम सिस्टम शुरू हुआ है, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद में भारी विरोध किया और लिख डाला पत्र में लिखा है, लोकसभा नोटिस अंडर रूल 377 फ्रॉम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद MP टू द Controversy General Lok Sabha New Delhi Sir, I regret to speak the footnote the under Rule 377 intact the following manner of urgent public importance of the House of 5824. If permitted, I will make the statement as following. कोई जवाबदेही कोई नहीं, कोलेजियम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है जिससे अभिभाषित शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग होता है। कोई प्रतिनिधि नहीं, कोलेजियम भारतीय समाज की विविधता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और जिससे सामाजिक वास्तविकता के दृष्टिकोण और समझ की वर्ग होती है। कोई योग्यता तंत्र नहीं, कोलेजियम योग्यता पर वरिष्ठ को प्राथमिकता देता है, जिससे कारण औसत दर्जों में न्यायाधीशों पर ऊपर उठाया जाता है। सत्ता का रॉकेट कोलेजियम लोकतंत्र के सिद्धांतों का कमजोर करते हुए सत्ता में कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित कर देता है। हम सबके परिणामस्वरूप एक ऐसी न्यायपालिका निर्माण हुआ है कि जिससे SC/ST और अनुभवों और दृष्टिकोण के प्रतिरोध नहीं करती है। इससे न्याय तक पहुंच में कमी आई है, जिससे उत्पीड़न और भेदभाव में चक्र कायम है। दशकों से SC/ST और आरक्षण के यानी कि प्रागैतिक भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में वंचित कर दिया गया है। उन्हें हिंसा, उत्पीड़न और धमकी का शिकार होना पड़ता है और फिर भी कोलेजियम प्रणाली इन मुद्दों को संबोधित करने में विफल रही है और इसके परिणामस्वरूप न्याय तक पहुंच में कमी आई है, जिससे उत्पीड़न और भेदभाव का चक्र कायम है। यूर फेथफुली एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। तो आप देख सकते हैं भीम आर्मी चीफ ने सुप्रीम कोर्ट के यानी कोलेजियम सिस्टम पर ही प्रहार कर दिया है। अब क्या सोचते हैं, कोलेजियम सिस्टम यानी जजों का बेटा जज बनेगा, ये कोलेजियम सिस्टम ख़त्म होना चाहिए या नहीं? हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों।